चार पे चाचा और चार पे भतीजा, यही भारतीय जनता पार्टी तय करने जा रही है। इसलिए कि लोकसभा चुनाव को लेकर के सीटों का जो बंटवारा चल रहा है, उसमें इंडिया गठबंधन के साथ साथ एनडीए में जो छोटे घटक दल है, उन्हें भी हिस्सेदारी देने की बात आ रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ये कह चुकी है कि वो 30 सीटों पर लोकसभा में अपने उम्मीदवार उतारेगी। लेकिन सवाल ये होता है कि जो छोटी पार्टियां उनके साथ शामिल है, लोजपा रामविलास है, लोजपा उनके जो पशुपति कुमार पारस गुट है वो, और उसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा। तो ये जो छोटी पार्टियां हैं, इनके दरमियान सीटों के बंटवारे को लेकर के जो मंथन चल रहा था, उसमें तस्वीरें साफ होती नजर ये आ रही है कि चाचा के हिस्से में भी 4 सीटें जाएंगी और भतीजे के हिस्से में भी भारतीय जनता पार्टी 4 सीटें डालने वाली है। तो तस्वीर ये होगी कि अगर 4 सीट चिराग पासवान के हिस्से में जाती है और 4 सीट पशुपति कुमार पारस को मिलती है, तो 2 सीट बचती है। यानी 2 सीट में एक जीतन राम मांझी को सब्र करना होगा एक सीट पर, और एक सीट ही उपेंद्र कुशवाहा को मिलने वाली है। यानी भारतीय जनता पार्टी पहले से कह चुकी है कि 30 सीटों पर वो अपने उम्मीदवार लोकसभा में खड़े करने जा रही है और इसको लेकर के तैयारियां जोरों पर हैं। लेकिन इसके अलावा यानी बीजेपी अगर अपने हिस्से में 30 सीट रखती है, तो उसके बाद 10 सीटें बचती हैं। तो 10 में से पारस का जो दावा था कि भाई हमें जितनी सीटें जीती हुई हैं, हमारे गुट में जितने लोग हैं, उससे अधिक मिलना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पशुपति कुमार पारस को 4 सीट देने के मूड में है, और उतनी ही सीट उनके भतीजे यानी जो एनडीए में शामिल हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ मौजूदा समय में और प्रधानमंत्री मोदी का अपने आप को हनुमान कहते हैं, चिराग पासवान, उनके हिस्से में भी 4 सीट जाएगी। तो 8 सीट उधर हो जाती है और एक सीट उपेंद्र कुशवाहा जो जनता दल यूनाइटेड के साथ थे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ थे, वो अब एनडीए का हिस्सा है। तो उपेंद्र कुशवाहा के हिस्से में भी एक सीट जा सकती है। हालांकि कुशवाहा का यह दावा शुरू से रहा और ये मांग रही है कि कम से कम 3 सीटों पर हमें चुनाव लड़ने दिया जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस मूड में नजर नहीं आ रही है। उपेंद्र कुशवाहा के हिस्से में एक सीट जाने वाली है, और जीतन राम मांझी जिस शर्त पर एनडीए में शामिल हुए थे, यानी एक सीट के लिए गया में वो अपने बेटा को चुनाव लड़वाना चाहते हैं, वहां पर एक सीट एनडीए जो है जीतन राम मांझी के हिस्से में दे रही है। तो तस्वीरें ये साफ हो रही है एनडीए गठबंधन में कि 30 सीट पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी, 4 पर पशुपति कुमार पारस और 4 पे चिराग पासवान। हालांकि चिराग पासवान और उनकी पार्टी की जो नेता है वो ये कह रहे हैं कि कम से कम हमें 6 सीट चाहिए लोकसभा की और 1 राज्यसभा की। यानी इस मामले पर अमित शाह से बात हो चुकी है, इस मामले पर प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के दौरान चिराग पासवान ने अपना प्रपोजल रखा था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बिहार में 40 सीटों पर जो चुनाव की तैयारी कर रही है, हालांकि पिछली जो तस्वीर थी वो जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के साथ थी, जिसमें से बीजेपी 17 सीटों पर मौजूदा समय में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनके जीते हुए हैं। तो बीजेपी का यह दावा, यानी वो 16 से 32 सीट का जो मसला था, तो 30 सीट पर यानी जो सीटें जनता दल यूनाइटेड के खाते में पिछले गठबंधन में थी, वो भी बीजेपी अपने खाते में रखना चाहती है, और वहां पर भी जनता दल यूनाइटेड के तरीके से ही चुनाव लड़ने की पूरी कोशिश कर रही है। तो कहा यह जा रहा है कि चाचा को 4 और भतीजे को 4, और बाकी जो 2 सीटें बचती हैं वो एक उपेंद्र कुशवाहा के खाते में जाएगी और एक पर जीतन राम मांझी को सब्र करना पड़ेगा।